नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर लाया हूं कि कैसे आप अपने रिजल्ट को रीचेकिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, अपने रिजल्ट का रीचेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करवाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, बहुत स्टूडेंट के जो नंबर है वो एक नंबर से रह गए या दो नंबर से रह गए। एग्रीगेट 200 के पार चले गया, पर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 नंबर में कमी कर दिया, या 1 नंबर 2 नंबर 3 में कमी हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मेरे पे मैसेज आए हैं जिससे उनका जो रिजल्ट है वो 1 नंबर से रह रहा है, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, ऐसे ही हो रहा है। 36 नंबर का बहुत ऐसा हो रहा है कि एक सब्जेक्ट में 36 नंबर आ रहे हैं। अगर आपके भी आ रहे हैं तो रिजल्ट नीचे कमेंट करें। सर, क्या है रीचेकिंग प्रोसेस, क्या रीचेकिंग का फायदा होता है या नहीं होता, रीचेकिंग प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम अपना रीचेकिंग करेंगे। दोस्तों, रीचेकिंग की जो डेट होती है दोस्तों, वो रिजल्ट के आने के बाद 10-15 दिन तक ही रहती है। अब क्योंकि रिजल्ट, अब वो जो डेट है, हमारा जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहां पर अगर आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन, तो वो कहेगा कि अब ये डेट निकल चुकी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे वो कहेगा। पहले क्या होती, होपफुल वो डेट खुल जाए, तो इसलिए मैं आपको एंड में प्रोसेस बता दूंगा कि क्या है। अभी वो नहीं खुला हुआ है, अभी वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आपको एंड बताऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब उसको खोलेगा। क्योंकि रिजल्ट बच्चा वेरीफाई तो जरूर करवाएगा। अपना 1 नंबर से कौन छोड़ता है भाई, 1 नंबर तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, या 2 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप अपना रिजल्ट का रीचेकिंग प्रोसेस किस तरीके से कराएंगे। अभी ऑनलाइन बंद है। क्यों बंद है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि रिजल्ट आता था 21 फरवरी को, अब आया 29 मार्च को। तो 21 फरवरी को जब रिजल्ट आता था, उसके 10-15 दिन ही रीचेकिंग का टाइम मिलता था। मार्च से 20 मार्च से पहले पहले रीचेकिंग करनी होती थी, करने का प्रोसेस डालना पड़ता था, 250 रुपए लगते थे उसके लिए, 250 रुपीज आपको देने पड़ते थे उसके लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने बंद हो चुका, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का तो पहले चल रहा है कि भाई 21 फरवरी को, वो तो ये थे, पोर्टल तो ये सोच रहा है ना कि इसको रिजल्ट आया होगा और 20 मार्च तक बंद कर देंगे अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट रीचेकिंग के प्रोसेस का दोबारा से पोर्टल ओपन करेगा और वहां पर इंस्टीट्यूट अपना रीचेकिंग, बच्चे अपने रीचेकिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप ऑफलाइन जाकर रीचेकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि पोर्टल तो चल नहीं रहा, वर्क नहीं कर रहा। ऑफलाइन जाकर आपको कराना होगा। पर अगर आप दूर है या इंस्टीट्यूट के पास नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, उनको मेल करिए exam.helpdesk@icmai.in, exam.helpdesk@icmi.in। उनको ये बोलिए कि पोर्टल में रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, बंद हो चुका है, वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो बंद हो चुका है, आप उसको या तो ओपन करवा दीजिए, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट तक नहीं आ सकते ऑफलाइन कराने के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी के लिए एक ऑप्शन यही है कि आप इंस्टीट्यूट पे जाए जल्द से जल्द, वहां पर आप रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, और वहां पर 250 रुपए की फीस लगती है, वो आपको पे करनी होगी रीचेकिंग के लिए, ठीक। दूसरा, जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक है, वो अपना रीचेकिंग करा ले। जिसका मार्जिन ज्यादा है नंबरों का, वो बहुत ज्यादा नंबर से रह गया है दोस्तों, आपको रीचेकिंग कराने की जरूरत नहीं है, इतने नंबर नहीं बढ़ा करते। मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर बढ़ा था, एक टाइम पे 5 नंबर बढ़ गए थे, उससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा करते हैं। बस लक का हिसाब है, आपकी कितना अच्छा लक है। रीचेकिंग का वो डालिए जिनके 5 नंबर तक रह गए हैं, वो आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी कॉपी भी मंगा सकते हैं। कॉपी का भी मैं आपको बता देता हूं। आओ दोस्तों, एक बार देखते हैं कि ऑनलाइन किस तरीके से आप रीचेकिंग कर सकते हैं। अगर वो पोर्टल खुल जाता है तो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा सामने। आओ दोस्तों, सामने सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखिए ICMAI, कुछ भी कर लो, ICMAI लिख लें। यहाँ पर एक वर्क करेगा, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों, एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन आप जाइए। एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल खुलेगा, ओपन होगा, और यहाँ पर आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट कॉपी, सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, और प्रोसीजर फॉर ऑब्टेन अ डुप्लीकेट मार्कशीट। तो आपको या तो ये 2 वर्क करेगा, एक तो याला वर्क कर सकता है आपको, एक याला आपको वर्क करेगा फॉर वेरिफिकेशन, और दूसरा आपको बस याला वर्क करेगा अगर आप आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी लाना चाहते हैं। तो दोनों चीज आपको मिल जाएगी। पहले पर हम क्लिक करते हैं कि हमें वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर लिखा है द एप्लीकेशन डेटेड फॉर सब्जेक्टेड वेरिफिकेशन इज ओवर फॉर दिस टर्म, मतलब दिसंबर 20 के लिए ये टर्म ओवर हो चुका है। देखो अब ये हुआ है, जब तक यहाँ पर शो हो रहा है तब तक आप टर्म नहीं डाल सकते यहाँ पर। अब ये इस तरीके से फॉर्म था ऑनलाइन फिल करने का। तो यहाँ पर लिखा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर एग्जामिनेशन विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब सोचो 21 तारीख को रिजल्ट आया, 21 तारीख से 30 दिन हो गए, 21 मार्च, जस्ट एग्जामिनेशन 21 या 22 मार्च हो गए, तो 29 तारीख को तो रिजल्ट आता, तो 30 तारीख तक, मैंने तो 20 बोला, ये 30 दिन तक है वेरिफिकेशन का प्रोसेस।
बंद हो गया। आप क्या कर सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट को मेल करो कि वेरिफिकेशन पोर्टल दोबारा ओपन करिए, 30 दिन का समय दोबारा दीजिए। तो इंस्टीट्यूट जरूर इसको ओपन करेगा, मेल करोगे तो जरूर करेगा। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मेल करिए कि बोलो भाई इंस्टीट्यूट पोर्टल करे, और इस तरीके से आप अपना भर देना। टर्म डाल देना दिसंबर 20 का, ओपन होगा, जरूर ओपन होगा, मेरी गारंटी है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, क्लिक कर देना, ऑप्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हो जाएगी, रोल नंबर फिल हो जाएगा, फुल नेम फिल हो जाएगा, और यहां पर लिख देना सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर वेरिफिकेशन, किस सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करना, जिसमें नंबर कम है उस सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करके यहां पर नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा पे नेक्स्ट करने का, वो आप करके आपको 250 रुपए का फीस भरना है। कैंडिडेट विद अ फीस ऑफ, क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ न्यू आंसर स्क्रिप्ट विद अ फीस ऑफ 250 पर पेपर। अगर आप 2 पेपर कराएं तो 200 रुपए, 250 रुपए पर पेपर का है, देख लीजिए आप। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन आंसर ओनली मिस्टेक इन अ टोटलिंग, ध्यान देना क्या होता है वेरिफिकेशन में। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट चेक है कि आप सोच रहे हो कि आपका पेपर दोबारा चेक होगा, तो देख रहा, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन आंसर पेपर में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मिस्टेक करी जाएगी, टोटलिंग करी जाएगी, आपका दोबारा पेपर चेक नहीं होगा दोस्तों। टोटल में अगर गड़बड़ हो गई है, मान लो आपके 40 बन रहे थे पर कोई टीचर जो एग्जामिनर था वो एक नंबर काउंट करना भूल गया, इसलिए 39 आ गए, टोटलिंग में होगी। एंड ओमिशन टू एग्जाम आंसर, और कोई आंसर चेक करना रह गया है, सिर्फ ये होगा, ऐसा नहीं कि दोबारा पेपर चेक करा जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं बहुत कम स्टूडेंट रीचेकिंग में पास होते हैं, लक वाला हिसाब है, अगर एक नंबर से रह गए तो जरूर रीचेकिंग भरना भाई, एक नंबर कहीं ना कहीं मिल जाने के चांसेस रहता है, या काउंटिंग में भूल जाते हैं, 2 चीज चेक होगी, या टोटलिंग काउंटिंग दोबारा करेंगे, और 2 चीज देखेंगे रीचेकिंग में, आपकी काउंटिंग देखेंगे कि भाई आपने क्या किया, और दूसरा आपका देखेंगे कि आप काउंटिंग करेंगे, और दूसरा आपका देखेंगे कोई आंसर तो नहीं छूट गया था हमारे से चेक करने के लिए, वो चेक कर देंगे बस। अगर कोई आंसर छूट गया चेक करने के लिए, उसमें 1 2 3 4 नंबर भी मिल गए तो आप तो पास हो जाओगे। एक बार लक का हिसाब है, एक बार रीचेकिंग जरूर करे। वो स्टूडेंट्स के 5 नंबर तक 5 नंबर से रह गए बस उसके लिए है, बाकी मत करना है दोस्तों, उसका कोई फर्क नहीं होता, 250 रुपए बर्बाद हो जाते हैं। अब ये मान के चलिए कि आपको अगला नेक्स्ट टर्म देना है, कृपया करके सोचिए, जिसके 5 नंबर तक है वो 250 रुपए पर पेपर के हिसाब से रीचेकिंग करवाए, वहां वो टोटलिंग करेंगे। कभी कभी होता है इंसान से गलती होती है कि वो टोटलिंग में गलती कर देता है, टोटलिंग में कुछ नंबर मिस कर देता है, और साथ में ओमिशन हो जाता है, कभी कभी होता है चेक करता है 2 पन्ने एक साथ निकल जाते हैं, तो वो एक पन्ना छूट जाता है आंसर चेक करने में, ये सब होगा। देखो क्या लिखा है लास्ट में, लिख दिया, नो डिटेल ऑफ क्वेश्चन वाइज मार्क्स विल बी सप्लाइड, क्वेश्चन मार्क्स वाइज डिटेल में सप्लाई नहीं करा जाएगा। आप ये बोलेंगे भाई इस क्वेश्चन के नंबर ये है, हाउएवर इफ द रिजल्ट ऑफ सच वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट देयर इज आइदर एन ओमिशन और एग्जामिनेशन आंसर मिस्टेक हो गई है, टोटलिंग द मार्क्स, द फी ऑफ वेरिफिकेशन पेपर मिस्टेक डिक्लेयर शिल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। ये क्या नहीं हो सकता, अगर आपको लगता आपका इंस्टीट्यूट से गलती हो गई है, या इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर से क्या करा, टोटलिंग में गलती हो गई, मिस्टेक होने की वजह से उसको फेल कर देगा, तो आपके जो 250 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। और वैसे तो बहुत कम होता है, पर एक बार चांस लेने में कोई भी बुराई नहीं है, आप एक बार जरूर 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 इस पर चांस लीजिए। थोड़ा वेट करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा, इंस्टीट्यूट को मेल कर सकता है कि एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन पोर्टल खोल दीजिए। और ठीक है दोस्तों, जरूर अप्लाई करेंगे 5 नंबर तक वाले स्टूडेंट, जिसके 5 नंबर से रह गया वो एक बार जरूर अप्लाई करेंगे। हो सकता है, देखो चांसेस जो रहते हैं वो 70-30 के रहते हैं, और 70-30 भी कह रहा हूँ, 80-20 का चांस रहता है कि 20% चांस है कि आप पास हो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत अच्छे से वो चेक करता है दोस्तों, बहुत 20%, पर 20% तो चांस है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसके लिए रीवेरिफिकेशन डालिए, 250 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जरूर डालिए। ठीक है, जिसमें लगता है ना आपको 1-2 नंबर रहेगा उसका रीवेरिफिकेशन डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर किसी को अपनी आंसर शीट निकालनी है और वो कहता है कि भाई मुझे आंसर शीट, तो प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, तो इस तरीके से ये भी बंद हो गया है। अगर वो ओपन होगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, तो उस तरीके से आंसर शीट की किसकी फोटोकॉपी आप मंगाना चाहते हैं, अपनी आंसर की फोटोकॉपी आप देखना चाहते हैं कि यार मेरे को ये चाहिए, तो आंसर की फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं दोस्तों। ये प्रोसेस था सारा। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, और ऐसी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीएमए से रिलेटेड आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, लाइक करें अगर पसंद आई। थोड़ा दुखी हो सकते हैं, पर दुखी होने की कोई भी बात नहीं है मेरे भाई और बहन। देखो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ऐसा होता है कि हम रह जाते हैं और दोस्त पास हो जाते हैं, या दोस्त रह जाता है हम पास हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप आज रह गए हैं तो आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर देंगे, रहने से कोई वैल्यू गिरती नहीं है आपकी फ्यूचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1-2 से कुछ नहीं होता सर। आराम से पेपर दीजिए, माइंड को फ्रेश करिए थोड़ा सा, और रीवेरिफिकेशन का इंतजार करिए, नहीं तो ऑफलाइन जाके करा लीजिए। ठीक है, या इंस्टीट्यूट को मेल करिए कि भाई रीवेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन करिए, वहां डालिए और अपना पढ़ाई करने लग जाइए, क्योंकि रीवेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आता है ना वापसी, वो बहुत लेट आता है, जब तक अटेम्प्ट निकल जाता है, इसलिए अपनी पढ़ाई भी चालू कर दीजिए, मेरा मानना ये है।
ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो में यहीं पर, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, मैं आपको उसका रिप्लाई या फिर उससे रिलेटेड वीडियो जरूर डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।